बात तो नहीं है ना। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आपने सुना डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पूरा हुकूमती मौक़िफ़ जो है पेश किया। आप ही की पार्टी की दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। एक खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि कत्ल होगा और कत्ल के जिम्मेदार हुकूमती पार्टी होगी, और एतजाज़ हसन साहब का कहना है कि वो खुद नवाज शरीफ साहब खुद जिम्मेदार होंगे जब उन्हें पता है कि उन्हें एंजाइना का अटैक हो रहा है, वो क्यों नहीं अस्पताल जा रहे। पहली गुजारिश ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो फरमा रही हैं, काश हुकूमत के वज़रा ने पहले दिन से ये मौक़िफ़ कौम के सामने रखा हो। मैंने रखा। आप इनके वो वज़ीर साहब जो फारिग हो गए हैं उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए, आप इनके मरकज़ी वज़ीरों की गुफ्तगू सुन लीजिए, आप इनके पंजाब के बाकी लोगों की गुफ्तगू सुन लीजिए, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक, मुझे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की कहे पे मुकम्मल एतबार है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ये बड़ी क्रेडिबल खातून है, और यही बात अगर पहले दिन से वजाहत के साथ कौम के सामने रख दी जाती तो ये सूरत हाल इस तरह ना होती। ठीक, अगर उनको PIC में ले जाया गया, उनका थेलियम टेस्ट हुआ, उनको सर्विसेज अस्पताल में रखा गया, तो ये सारी बातें लॉजिकल हैं। हाँ, उनका आर्जा ऐसा है कि उनको फ़र्ज़ करें इन जगहों पे वो फैसिलिटी नहीं है, तो AFIC में भेजा जा सकता है, उनको कराची में भेजा जा सकता है, आगा खान में हमारा NICVD का बहुत आला नेटवर्क है, उस पर भेजा जा सकता है। और डॉक्टर साहिबा ने जो अभी बात कही है कि उनको बाहर भेजने की इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये बात दुरुस्त है, गवर्नमेंट की ये हैसियत नहीं है, लेकिन ये बात काश इनके वज़रा ने पहले दिनों में कही होती और वो इस पर अपनी मर्जी के इंटरप्रटेशंस करके और सिर्फ ज़बान दराजी ना करते और हक़ाइक़ कौम के सामने रखते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब आइए, मेरी जो आपने मेरे दोनों साथियों के बारे में कहा, खुर्शीद शाह साहब और चौधरी एतजाज़ हसन साहब ने कोई पार्टी पॉलिसी तो बयान नहीं की, उन दोनों ने मियाँ साहब की सेहत के बारे में अपने अपने नुक्ता नज़र का इजहार किया। सर एक मिनट, मुझे आवाज़ कायरा साहब की सुनाई नहीं दे रही है, अगर प्लीज़ मुझे एक आवाज़ सुनाई दे तो मैं कुछ सुन सकूं कि आप वो क्या फरमा रहे हैं। सर प्लीज़ कंटिन्यू, सर प्लीज़ कंटिन्यू। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चौधरी एतजाज़ हसन साहब ने जो कहा वो एक वकील कानूनदान की अपनी राय है, जो 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 पार्टी का फैसला नहीं है, वो उनकी राय है। खुर्शीद शाह साहब की एक सियासी कारकुन की उनकी जो लोगों से बातें सुनी है, जो मीडिया के सुनी है, उसके ऊपर राय, दोनों की अपनी अपनी राय है। ये चार लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है, ये कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है जिसके ऊपर सारी जमात का मौक़िफ़ एक हो। और बिलावल साहब जो जा रहे हैं वो क्योंकि मुल्क से बाहर थे, ठीक है, उनकी अदम मौजूदगी में मियाँ साहब को तकलीफ हुई, वो अस्पताल में रहे। अब उनके बारे में उनकी फैमिली और बाकी लोग भी और मीडिया भी, उनकी जमात भी कह रही है, असम्बलियों में भी बात हो रही है, लिहाजा वो लाहौर तशरीफ लाए तो उन्होंने मुनासिब समझा कि वो मियाँ साहब की जाके खैरियत दरियाफ्त करें, तो हम खैरियत दरियाफ्त करने जा रहे हैं और उनकी सेहत के लिए दुआ गो है। कोई APC के भी ऊपर भी कुछ गौर हो रहा है, कुछ कुर्बतें बढ़ाने के मामला की तरफ भी जा रहे हैं, कुछ खिंचाव जो एक दूसरे के साथ रंजिश थी वो भी दूर आऊंगी मैं सिर्फ एक मौका दीजिएगा, मैं कायरा साहब के सामने एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि कायरा साहब, मैं पहले दिन से बयान दे रही हूँ और मेरे बयान ऑन रिकॉर्ड हैं, पहले दिन से मैं फॉलो अप कर रही हूँ और रोज़ाना बयान देती हूँ और किसी दिन भी इन बयानों से मैं पीछे नहीं हटी। और सबसे बड़ी ये बात है कि इमरान खान साहब का आज से 3 दिन पहले बयान था कि हम हर किस्म की सेहत की सहूलत जो है वो नवाज शरीफ साहब को देने को तैयार हैं। और मैंने यही गुजारिश की है कि यू आर द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन, जो इस शोबे की भी बड़ी महारत रखती हैं और आप बड़ा क्रेडिबल नाम है। आपकी बात को ही अगर आपकी जमात फॉलो करती तो ये प्रॉब्लम्स ना आते। मैं इस बात की बात कर रहा हूँ। और खान साहब ने भी आज जो ट्वीट की, काश ये 10 दिन पहले उनको ख्याल आ गया होता तो ये तलखियाँ ना पड़ती, तलखी बढ़ा के फिर बातें खराब हो जाती हैं। लेकिन एक गुजारिश जरा कर दूँ, जो आपने फरमाया कि इससे कोई सियासी फ़ायदा या सियासी डायलॉग, आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि जब हमारे खिलाफ कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो तेज़ हुआ है तो आपस में गुर्बतें बढ़ गई। ये गुर्बतें रोज़ असम्बली में होती हैं। हम अपोजिशन में बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब वहाँ हैं, इनके बाकी सारे सीनियर कायद क़यादत वहाँ मौजूद होती है, उनके साथ जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी, खुर्शीद शाह साहब भी रोज़ मिलते हैं। ये मुनासिब नहीं है। बिलावल साहब क्योंकि मुल्क के अंदर नहीं थे इसलिए वो अब आए हैं और उन्होंने एक शादी में भी शिरकत करनी थी, मियाँ साहब की इजाज़त भी करनी थी। अलालत की वजह से हमें कोई रिलीफ गवर्नमेंट से नहीं चाहिए और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। हाँ, मैंने आज भी कहा
कि जब दो लीडर बैठेंगे तो यकीनन मुल्क के हालात के बारे में भी कुछ बातें जरूर होंगी, सियासी बातें, गुफ्तगू भी होगी, लेकिन वो एजेंडे का हिस्सा नहीं है। इससे कोई अलायंस फोर्ज करना मकसूद नहीं है, वो करना हो तो रोज असेंबली में